हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव का अत्यंत पवित्र दिवस है। तो उनके विषय में हम कुछ सुनेंगे। इनका जो प्रचार है ये असाधारण है। 1838 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो प्रचार किया वो असाधारण प्रचार है। इसका कारण यह है कि ये इस भौतिक जगत के जीव नहीं हैं। इस भौतिक जगत में जो जितने जीव हैं जन्म लेते हैं, मरते हैं और इस प्रकार सड़ते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस संसार के वो सड़ते हुए जीव नहीं हैं, बल्कि भगवान के धाम से आए हैं, है ना। और उन्होंने स्वयं अपने एक भजन में बताया है कि वो भगवान राधा कृष्ण की लीला में क्या है, कमल मंजरी, कमल मंजरी, मंजरी है ना। मंजरी जो है भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। मंजरियाँ भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं क्योंकि ये राधा रानी की सेवा में चूँकि रहती हैं, है ना। तो इनका जो प्रचार है वो असाधारण था और लेखन कार्य बहुत प्रचुर, बहुत ज़्यादा उन्होंने लेखन कार्य किया है और प्रचार कार्य भी असाधारण, है ना। तो इससे भी सिद्ध होता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्य पार्षद हैं। तो अपने जीवन के अंतिम 4 वर्षों को छोड़ करके ये गृहस्थ आश्रम में रहे। इन्होंने संन्यास नहीं लिया। अपने जीवन के अंतिम 4 वर्षों में इन्होंने बाबा जी वेश ग्रहण किया था और उसके पहले गृहस्थ आश्रम में रहे। तो जीवन के अंतिम 4 वर्ष बाबा जी वेश में भी अपने घर के एक कमरे में रहते थे जो बिल्कुल अलग था, किसी से बात नहीं करते थे। 4 साल तक जब उन्होंने शरीर छोड़ा है तो 4 साल से किसी से बात नहीं करते थे अपने घर में भी। घर वाले भोजन जो रख दें तो भोजन पा लेंगे और अपने समाधि में बैठे रहते थे, है ना। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में प्रभुपाद ने इनके बारे में ये बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट के रूप में एक उत्तरदायी सरकारी पद पर रहते हुए इन्होंने एक कृष्ण भावना भावित परिवार का पालन किया और कृष्ण भावनामृत पर लगभग 100 ग्रंथ लिखे। सोचिए कितने ग्रंथ लिखे, 100 ग्रंथ लिखे, है ना। और साथ ही साथ इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की सेवाएं की। यही इनके जीवन की विलक्षणता है। घर में रहते गृहस्थ के रूप में रहते हुए भी, गृहस्थ के रूप में व्यक्ति के ऊपर कितने भार होते हैं। और एक काम करे तो दूसरा काम नहीं होता, दूसरा काम करे तो एक काम नहीं होता। लेकिन इनका जो है असाधारण गृहस्थ जीवन भी असाधारण था। दिन भर सरकारी नौकरी के बाद 4 घंटे सोते और मध्य रात्रि में उठकर भोर होने तक लिखते रहते। उनका दैनिक कार्यक्रम था। तो उच्च सरकारी पद था। सरकारी पद इतना ऊंचा था कि किसी भारतीय को अंग्रेजी शासन में इससे ऊंचा पद नहीं मिलता था, है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताया गया है या डिप्टी मजिस्ट्रेट कहा गया है। मेरे ख्याल डिप्टी मजिस्ट्रेट नीचे है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊपर होता है ना। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद इनको नहीं था, इनको मिला था डिप्टी मजिस्ट्रेट। तो उससे ऊपर किसी भारतीय को सरकारी पद नहीं मिलता था, है ना। तो ऊंचा सरकारी पद था, विस्तृत विद्वत्ता थी। एक तो सरकारी पद इतना ऊंचा और विद्वत्ता बहुत विस्तृत, बहुत विद्वान और आध्यात्मिक सिद्धियां भी इनके पास हैं। लेकिन सबके साथ मित्र जैसे रहे, कभी अपने को बड़ा नहीं समझा। नहीं तो क्या है भाई, ऊंचा सरकारी पद है तो हमेशा वो ऐसे रहता है। ऊंची बहुत विद्वत्ता है तो फिर ऐसे रहता है ना।
फिर किसी को और सफलताएं मिले, बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलें तो और ऐसे हो जाता है। इनके अंदर जरा भी अहंकार नहीं है ना। घर आने वाले याचक सदैव प्रसन्न और संतुष्ट होकर जाते थे। इनके घर में कोई याचक आए तो संतुष्ट होता था। सबके हितैषी थे, कभी किसी से प्रचार कार्य में अपने विरोधियों से भी द्वेष नहीं करते थे। इन्होंने कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावना को ठेस लगे। गीता में भगवान ने कहा अनुद्वेगकरम वाक्यम, कि बात ऐसी बोली जाए जो उद्वेग ना पैदा करे, सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। वाणी की तपस्या है, ऐसी बात बोली। तो वो इनके अंदर ये गुण था। ठाकुर भक्ति विनोद सदैव साहसी बने रहे, सबके हित में कार्य करते रहे, निजी आवश्यकताओं को कम करते हुए सादा जीवन व्यतीत किया। एक पंडित ने ऐसा कहा है, गीतावली में प्रस्तुत एक उदाहरण है। गीतावली एक पुस्तक है जिसमें इनके गीतों का संग्रह है। गीतावली का मतलब ही है गीतों का संग्रह। तो गीतावली एक पुस्तक में इन्होंने अपना जो है भाव ऐसा प्रकट किया है कि जैसे ये बद्ध जीव हैं, भक्ति विनोद ठाकुर अपने को बद्ध जीव मान रहे हैं, जबकि वे तो नित्य सिद्ध हैं, जीव हैं। अपने को बद्ध जीव मानते हुए प्रार्थना करते हैं कि मैं कैसे बंधन छोड़ूं, है ना। हमें सदैव यत्न पूर्वक अपना मन श्री कृष्ण की महिमा गान करने में लगाना चाहिए। श्री कृष्ण कीर्तन द्वारा हमारा मन बस में आ जाएगा। अहंकार त्याग कर सदैव स्वयं को दीनहीन मान करके, तृण से अधिक तुच्छ मान करके वृक्ष के समान क्षमावान बनने का प्रयत्न करें। समस्त प्राणियों के प्रति हिंसा का त्याग करें, उनका पालन पोषण करें, जीवन पर्यंत किसी को कोई कष्ट ना दें। इस प्रकार प्रतिष्ठा को त्यागना है, अपने हृदय को अमानी बनाना है, सब जीवों को श्री कृष्ण का निवास मान करके सबका आदर सम्मान करना है। दीनता और दया, अन्य जीवों का आदर और प्रतिष्ठा से दूर रहकर हम गुणवंत बन जाएंगे। ऐसी अवस्था में हमें श्री कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। रोते हुए भक्ति विनोद भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना अर्पित करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये गुण कब प्रदान करें। अब भक्ति विनोद ठाकुर के अंदर तो सब गुण हैं, लेकिन वो इस प्रकार की भावना से गीत लिखते हैं कि मुझे ये गुण कब आप प्रदान करेंगे, भगवान प्रदान करेंगे। तो इनका जो दैनिक कार्यक्रम था वो बड़ा नियमबद्ध था, नियमित कार्यक्रम था। अब सुनिए बड़े ध्यान से, क्या कार्यक्रम था। रात को 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा विश्राम करते थे। रात को 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा विश्राम करते थे। उसके बाद रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक लेखन कार्य। रात को 10 से 4 बजे तक सब कुछ सोते हैं, तो उस समय कोई बाधा नहीं होती लिखने में। तो रात को 10 बजे से 4 बजे, सवेरे 4 बजे तक कितने घंटा हुआ? कितना घंटा? 6 घंटा हुआ। 6 घंटा लिखने का कार्य करते थे। फिर सवेरे 4 बजे से 4:30 बजे तक विश्राम। कितना विश्राम? आधा घंटा। फिर 4:30 से 7 बजे तक नाम जप। कितना समय? 4:30 से 7 बजे तक है 2.5 घंटा। 2.5 घंटा नाम जप, तो 16 माला हो जाएंगी पूरी, है ना। फिर 7 से 7:30 बजे तक पत्राचार, चिट्ठियों के जवाब लिखना। उस समय डाक विभाग था ना, अंग्रेजों के समय में। फिर 7:30 से 9:30 बजे तक शास्त्र अध्ययन करना। कितना घंटा है? 2 घंटा हुआ। 7:30 से 9:30 तक शास्त्रों का अध्ययन करना। फिर 9:30 से 10 बजे के बीच में स्नान और प्रसाद ग्रहण कर लेना। कितना देर? आधा घंटे में स्नान और प्रसाद ग्रहण कर लिया। सब घड़ी
उसके अनुसार कार्य होता था। और घड़ी उस समय जो है इनकी जेब में रहती थी, और चेन वाली घड़ी थी जो चेन में बंधी रहे, जेब से बाहर निकालते, घड़ी में टाइम देखते और जेब में डाल देते। उस समय ये घड़ी नहीं होती थी हाथ की घड़ी, चेन वाली घड़ी होती थी, है ना। फिर सवेरे 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक न्यायालय का कार्य करते थे, कोर्ट में। कितना घंटा है? कितने से कितने बजे तक? कितने से कितने बजे तक? कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे से 1 बजे तक। कितना घंटा हुआ? 3 घंटा न्यायालय का कार्य करते थे। फिर दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक अल्पाहार और विश्राम। अपने घर में आते थोड़ा भोजन और विश्राम करना। कितना? 1 घंटा। फिर दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक न्यायालय का कार्य। कितना घंटा? 3 घंटा। फिर 5 बजे से 7 बजे तक संस्कृत शास्त्रों का बंगाली में अनुवाद करना। कितना घंटा? 2 घंटा। फिर शाम को 7 बजे से 8 बजे तक स्नान और प्रसाद ग्रहण करना। 1 घंटे में स्नान किया, प्रसाद ग्रहण किया। 24 घंटा इस प्रकार उनका बटा हुआ था। रात को सोते कितने बजे थे? 8 से 10, 2 घंटा है। कुल मिलाकर के 3 घंटे की नींद। 2 घंटा तो हो गया, 8 से 10, है ना। और फिर सवेरे 4 से 4:30 आधा घंटा और हुआ, है ना। और फिर 1 से 2 के बीच में मतलब थोड़ा खाया और थोड़ा विश्राम किया, तो आधा घंटा मान लो। इस प्रकार 3.5 घंटा हुआ है। 3 घंटा, 3 घंटा। और लिखने का कार्य कितना होता था? 8.5 घंटा। लिखने का कार्य 8.5 घंटा। एक तो 6 घंटा रात में 10 से 4 बजे, है ना। और दूसरा सवेरे 7 से 7:30 बजे लेटर लिखना, तो 6:30 हो गया। और फिर सायं 5 से 7 बजे 2 घंटा और, तो कितना हो गया? 8.5 घंटा, है ना। और न्यायालय का कार्य, कोर्ट का काम कितना घंटा? 6 घंटा। सवेरे 10 से 1 बजे और शाम को 2 बजे से 5 बजे, 6 घंटा कार्य, है ना। तो जैसे 6 गोस्वामियों की प्रशंसा हुई है, नाना शास्त्र विचारणय के निपुणों, नाना प्रकार के शास्त्रों का विचार करने में निपुण है ना। तो उसी प्रकार से इनका भी जो है गुण है, 6 गोस्वामियों की तरह इनका भी गुण है। इस 7वें गोस्वामी कहे गए, जबकि वो 6 गोस्वामी सब त्याग करके अपना घर परिवार त्याग करके आए वृंदावन में, और ये अपने घर परिवार में रहते हुए भी 7वें गोस्वामी कहे गए। और ज़्यादा विशेषता है, और ज़्यादा विशेषता है इनकी हैं। और 7वें गोस्वामी इसलिए भी कहे गए हैं कि 100 ग्रंथों की रचना की, पहला इनका। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को खोजा, ये बहुत बड़ा कार्य। चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान ही पता नहीं था, निश्चित नहीं था, और लोग अपने अपने स्थान को घोषित करते थे कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है, यहाँ पहले चढ़ाओ। तो जो दर्शनार्थी हैं वो परेशान होते, भाई कौन सा जन्म स्थान है असली, कौन सा नकली है। सब अपने अपने स्थान को जन्म स्थान घोषित कर रहे हैं और पैसा चढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान खोजा है। तो गोस्वामियों का कार्य एक ये भी था, है ना। और तीसरा, प्रचार में नए तरीके अपनाए, प्रचार के नए तरीके अपनाए। जैसे किताब छापना प्रचार का नया तरीका है ना। ठाकुर भक्तिविनोद के एक शिष्य ने कहा है कि इनकी जो पुस्तकें हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा को आधुनिक पाठक के लिए सुलभ बनाया इन्होंने, ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें अखंड विश्वास और भक्ति प्राप्त होती है।
इनकी जो पुस्तकें हैं, कुछ पुस्तकों के नाम बताए गए हैं। एक तो है श्री कृष्ण संहिता पुस्तक, दूसरी है कल्याण कल्पतरु, तीसरी है श्री चैतन्य शिक्षामृत, चौथी श्री नवदीप धाम महात्म्य, पांचवी जैव धर्म, छठवीं श्री हरिनाम चिंतामणि, सातवीं भजन रहस्य, आठवीं गीतमाला, नवीं गीतावली, 10वीं शरणागति और 11वीं भगवद गीता पर टीका, 12वीं चैतन्य चरितामृत पर टीका। तो ऐसे 12 के नाम बताए गए हैं, है ना। इन्होंने गीतावली में एक गीत लिखा है जिसका अर्थ इस प्रकार से है, जो यत्न पूर्वक राधिका के चरणों की आराधना नहीं करता है और वृंदावन की शरण ग्रहण नहीं करता है और राधा कृष्ण के भक्तों का संग नहीं करता है, तो वो कृष्ण का रस कैसे प्राप्त कर सकता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, राधा रानी रस की आचार्या हैं। राधा माधव का जो प्रेम है यही विचारणीय है। जो यत्नपूर्वक राधा रानी के चरणों की शरण ग्रहण करता है तो उसे कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं। राधा के चरणों के शरणागत हुए बिना कभी भी कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वैदिक साहित्य घोषित करता है कि श्री कृष्ण राधा की दासियों की संपत्ति है। जो राधा की दासियां हैं उनकी संपत्ति कृष्ण है। पत्नी, पुत्र, मित्र, धन, कर्म, ज्ञान का त्याग कर दो, श्रीमती राधा के चरण कमलों की सेवा में संलग्न हो जाओ, है ना। सन 1888 में भक्तिनाथ ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का जो है स्थापित किया। 1888 में चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान घोषित कर दिया। हाँ, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने इस खोज को पुष्टि भी किया। कैसे पुष्टि किया? उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी 120 साल के थे, तो ये उनको जो है टोकरी में लेकर के गए और जगन्नाथ दास जी जो है ऐसे उकुड़ में बैठते थे टोकरी में, और उस स्थान में गए, आंखें भी बिल्कुल बंद हो गई थी। जगन्नाथ दास बाबा जी की आंखें भी बंद हो गई थी, तो दिखाई भी नहीं पड़ता था, और टोकरी में बैठे हुए हैं। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान में आए तो जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरी से उछल करके नीचे खड़े हो गए और नृत्य करने लगे। इससे पुष्टिकरण हुआ कि ये चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। नहीं तो कोई मान्यता नहीं दे रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान है। इन्होंने ऐतिहासिक जो प्रमाण हैं उनके आधार पर भी सिद्ध किया चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान, और सबसे बड़े आचार्य जगन्नाथ दास बाबा जी उनके द्वारा भी पुष्टिकरण किया। तो वो जो स्थान है, जन्म स्थान, अति मंगल घटना से गौर मंडल से लेकर ब्रजभूमि तक के समस्त गौड़ी वैष्णवों को आनंद विभोर कर दिया। इस सूचना ने जितने गौड़ी वैष्णव हैं, श्री चैतन्य के अनुयायी आनंद विभोर हो गए कि चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान असली पता चला है। और इन्होंने गौरांग महाप्रभु और विष्णु प्रिया की पूजा स्थापित की वहाँ। 1896 में इन्होंने विश्व भर के विश्वविद्यालयों में एक अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के बारे में एक पुस्तक लिख करके भिजवाई। पूरी दुनिया भर के जितने विश्वविद्यालय हैं सबके पुस्तकालय में एक किताब लिख करके भिजवाई। अंग्रेजी में किताब लिखी। अंग्रेजी में क्यों लिखी? दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा चलती है, तो अंग्रेजी भाषा में लिखेंगे तो दुनिया भर के लोग उसको पढ़ेंगे। और पूरी दुनिया में वो किताब भिजवाई। सोचिए उस समय किसकी हिम्मत है कि पूरी दुनिया में कोई किताब भिजवाई। पूरी दुनिया के जितने विश्वविद्यालय हैं उन सब की लाइब्रेरी में किताब भिजवाई, है ना। चैतन्य महाप्रभु के विषय में गौरांग लीला स्मरण नाम का एक ग्रंथ है जिसमें 47 पृष्ठ की भूमिका है चैतन्य महाप्रभु
उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं। 47 पेज का भूमिका चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने लिखा है। चैतन्य महाप्रभु जीवन चरित्र है और उनकी शिक्षाएं हैं, वो जो है 47 पेज का है। और गौरांग लीला स्मरण श्लोक संस्कृत के श्लोक हैं, उसमें अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद लिखा है। ये सबसे जो है बड़ा कार्य था। प्रभुपाद के एक शिष्य को जो है वो किताब किसी लाइब्रेरी में मिली थी विदेश में, जो भक्तिविनोद ठाकुर ने हर लाइब्रेरी में भेजी थी, है ना। तो किसी देश में जो है जो विश्वविद्यालय था वहाँ की लाइब्रेरी में प्रभुपाद को उन्होंने बताया कि प्रभुपाद ये भक्तिविनोद ठाकुर की किताब यहाँ लाइब्रेरी में है, तो आप आज्ञा दें तो चुरा लूँ। भक्तिविनोद ठाकुर की किताब है, आप आज्ञा दें तो चुरा लूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं चुराना, वो किताब जो है वहाँ पर रहेगी तो लोग भक्तिविनोद ठाकुर की संगति प्राप्त करेंगे। भक्तिविनोद ठाकुर ने 3 भविष्यवाणियाँ की। पहली भविष्यवाणी क्या थी? शीघ्र ही एक व्यक्ति प्रकट होगा और वो चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रसार करने हेतु विश्व भर में भ्रमण करेगा। 1896 में इन्होंने जब वो किताब भेजी थी, उसी सन प्रभुपाद का जन्म भी हुआ था। प्रभुपाद का भी जन्म हुआ था। और भक्तिविनोद ठाकुर ने जो भविष्यवाणी की थी, है ना, कि शीघ्र एक व्यक्ति प्रकट होगा, तो उसी सन में प्रभुपाद का जन्म हुआ, है ना। दूसरी भविष्यवाणी थी, शीघ्र ही हरिनाम संकीर्तन विश्व भर में होगा। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस के लोग करताल मृदंग लेकर अपने अपने नगरों में हरे कृष्ण कीर्तन करेंगे। भविष्यवाणी की थी। ये भक्तिविनोद ठाकुर की जो भविष्यवाणी है, ये इसमें कोई संशय नहीं है। जो भविष्यवाणी की बिल्कुल यथारूप में सच्ची हुई। आजकल वो ब्रह्मा कुमारी लोग जो है जो भविष्यवाणी करते हैं, प्रलय होने वाला है, तो सन 80 में प्रलय होना था, फिर नहीं हुई प्रलय, तो फिर आगे का जो है वर्ष निश्चित कर दिया, भाई इस सन में प्रलय होगी, फिर उस सन में प्रलय होगी। तो ब्रह्मा कुमारी वाले ऐसे झूठी भविष्यवाणियाँ करते रहते हैं। और उनका यही कहना है कि भाई हमारे संप्रदाय में आ जाओ तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, बाकी सब मर जाएंगे। तो बहुत लोग जो है ब्रह्मा कुमारी में शामिल हो गए कि भाई प्रलय होगी तो हम बच जाएंगे, ब्रह्मा कुमारी वाले बचेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। लेकिन ऐसी भविष्यवाणियाँ हमारे आचार्य लोग नहीं करते। भक्तिविनोद ठाकुर ने भविष्यवाणी की जो होने वाली है वो सचमुच होगी, है ना। तो वो दूसरी भविष्यवाणी है ना कि पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन करताल मृदंग के साथ में होगा। और तीसरी भविष्यवाणी थी कि गोरे विदेशी मायापुर धाम में आकर बंगाली वैष्णवों के संग गान करेंगे, जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन। 3 भविष्यवाणियाँ, है ना। तो 1986 में भक्तिविनोद ठाकुर की तीसरी भविष्यवाणी सच्ची हुई। 100 वर्ष पश्चात 1986 में 1986 में चैतन्य महाप्रभु का 500वीं वर्षगांठ थी। 1986 में चैतन्य महाप्रभु की 500वीं वर्षगांठ थी। तो उस समय अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस और 50 अन्य देशों से 3000 गोरे भक्त श्रीधाम मायापुर में एकत्रित हुए और 1000 बंगाली वैष्णवों के साथ जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि का कीर्तन किया, है ना। तो इनका जो है सन 1914 में तिरुभाव हुआ। राधा माधव की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। गोद्रुम द्वीप में भक्तिविनोद ठाकुर के आराध्य अर्चा विग्रह गौर गदाधर विराजमान है। गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज में विराजमान
है ना। तो कमल मंजरी राधा रानी की सेवा में ये जो है अपने उस रूप में चले गए, है ना। तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कुछ बातें हमने सुनी हैं और कुछ और भी बातें हैं, उनके विषय में तो काफ़ी बातें हैं, तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। इनका जन्म हुआ था 1838 में, है? और भाद्र शुक्ला त्रयोदशी, आज भाद्र शुक्ला त्रयोदशी है ना, भाद्र शुक्ला द्वादशी को वामन देव का आविर्भाव हुआ, है ना। और जीव गोस्वामी का आविर्भाव हुआ और उसके अगले दिन भक्तिविनोद ठाकुर का आविर्भाव भाद्र शुक्ला त्रयोदशी को हुआ था। इनके पिता का नाम था राजवल्लभ दत्त। इनके पितामह राजवल्लभ दत्त, तो इनके पास भी बहुत दैवी शक्तियाँ थीं और भविष्यवाणी करते थे, कुछ भविष्यवाणी बोलते थे तो वो सच निकलता था, है ना। तो ये जो है गोविंदपुर नामक गांव में रहते थे, गोविंदपुर नामक गांव में रहते थे, विरूपा नदी के किनारे। और राजवल्लभ दत्त के पुत्र हुए आनंद चंद्र दत्त। क्या नाम था? आनंद चंद्र दत्त, जो भक्तिविनोद ठाकुर के पिता हैं। ये भी बहुत धार्मिक थे। नदिया के वीरनगर गांव में प्रसिद्ध जमींदार ईश्वर चंद्र मुस्तौफी की पुत्री जगन मोहिनी के साथ इनका विवाह हुआ था। भक्तिविनोद ठाकुर का विवाह हुआ था जगन मोहिनी। नहीं, क्षमा करिए, ये माता हैं। इनके पिता के साथ विवाह हुआ था जगन मोहिनी का, जो वीरनगर गांव के प्रसिद्ध ईश्वर चंद्र मुस्तौफी की पुत्री थी जगन मोहिनी। उन्हीं से भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म हुआ था। तो इनकी जन्म लग्न को देख करके ज्योतिषियों ने बताया, इनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये शिशु भविष्य में विद्या बुद्धि में उन्नत और एक महापुरुष होगा। इनके पिता के द्वारा दिया गया नाम था केदारनाथ दत्त। इनका जन्म का नाम, बचपन का नाम था केदारनाथ दत्त, है ना। लेकिन 11 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया और नाना के घर में पालन पोषण हुआ। नाना मतलब इनकी माता के पिता, है ना। तो इनकी माता के पिता का नाम बताया गया है, क्या नाम था? आनंद चंद्र दत्त, नहीं क्षमा करें, ईश्वर चंद्र मुस्तौफी। ईश्वर चंद्र मुस्तौफी इनके नाना का नाम था, है ना। इनकी माता के पिता वीरनगर के बहुत प्रसिद्ध जमींदार थे। नदिया जिले में इनके नाना के समान कोई दूसरा धनवान जमींदार नहीं था। वीरनगर की उनकी जो अट्टालिका है उसको देखने के लिए बहुत लोग आते थे, दूर दूर से आते थे। इनका जो घर मकान था जिसमें रहते थे उसका दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। इतना जो है इनका वो था, ऐश्वर्य था, है ना। और इनके केदारनाथ के जो है 2 बड़े भाई थे, तो उनका भी देहांत हो गया। 11 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो गया और बाद में इनके दोनों बड़े भाइयों का भी देहांत हो गया। तो 5 वर्ष की आयु में नाना के घर से ही पाठशाला में जाते थे और 9 वर्ष की आयु में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर लिया। 9 वर्ष की आयु में ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर लिया और थोड़े समय में रामायण और महाभारत का गहरा अध्ययन किया। रामायण महाभारत का गहरा अध्ययन कर लिया थोड़े समय में। और 12 वर्ष की आयु में विवाह हुआ। उनकी पत्नी केवल 5 साल की थी। उस समय बाल विवाह होता था ना, तो 12 साल की अवस्था में इनकी पत्नी की आयु थी 5 साल की। तो बाल्यावस्था में लोग
जो है भूतों का डर दिखाते थे, बहुत भूत हैं, बहुत भूत हैं, इधर नहीं जाना, यहाँ भूत हैं, उधर नहीं जाना, यहाँ भूत हैं, तो भूत का डर दिखाते थे। तो बाग में जाकर के आम के बहुत फल होते थे, जामुन के बहुत फल होते थे, लेकिन लोग बोलते थे यहाँ नहीं जाना, भूत है, भूत है, और इनकी इच्छा होती थी आम जामुन खाएं। इन भूतों का डर दिखा करके लोग जो है इनको वहाँ जाने नहीं देते थे, इस बगीचे में भूत हैं, मत जाना, है ना। तो एक दिन अपने नाना जी के भंडारे की रक्षा करने वाली से पूछा कि भूत का डर कैसे जाएगा। नाना के भंडारे की जो रक्षा करने वाली एक देवी थी, उससे पूछा कि भूत का डर कैसे जाता है। तो उसने बताया राम राम कहने से भूत भाग जाते हैं। तो इनको भूत भगाने का मंत्र मिल गया। अब तो सदा राम राम जपने लगे, और जब चाहें तो आम के बगीचे में जाएं, खाते थे आम जामुन, खाते थे राम राम बोलते हुए। एक तरीका जो है सीख लिया ना कि राम राम बोलते हैं तो भूत आएंगे नहीं, तो अपना खाओ फिर आराम से, जामुन खाओ, आम खाओ। हाँ, और दूसरे लड़कों को भी बताते थे राम राम बोलोगे तो भूतों का डर नहीं रहेगा। तो जहाँ भी भूतों का डर हो राम राम बोलो, क्या दिक्कत है, और खाओ पियो। तो मोहल्ले में जिस किसी घर में रामायण और महाभारत का पाठ होता था तो वहाँ जाते थे, कहीं भी पाठ हो तो सुनने के लिए चले जाते थे। और राम कथा बहुत अच्छी लगती थी, कहीं राम कथा हो। एक दिन पुरोहित ब्राह्मणों से पूछा कि ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं हैं मंदिर में। पुरोहित ब्राह्मण से पूछा कि ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं हैं। पुरोहित ने बताया कलयुग में भगवान बात नहीं करते हैं। उसने बताया कलयुग में भगवान बात नहीं करते हैं, तो मंदिर में घुस करके शिव जी के सिर पर हाथ रख करके भाग जाते थे, ये सोच करके कि कम कुछ तो बोले हैं। तो शिव जी के सिर में हाथ रख करके भाग जाते थे, हैं कि शिव जी बोलेंगे कि हैं तू कैसा है, मेरे सिर में हाथ रख के भाग गया, तो भाग जाते थे। और किसी किसी दिन खड़े होकर के बोलते थे तो मंदिर में आवाज़ गूंजती थी, तो सोचते थे कि ठाकुर जी बात कर रहे हैं। मंदिर में जो बोलते थे तो आवाज़ गूंजती थी, ठाकुर जी बात कर रहे हैं। अनेक प्रकार के प्रश्न करते थे, जो माताएं होती थीं अनेक प्रकार के प्रश्न करते थे राम और कृष्ण की लीलाओं के संबंध में। इस प्रकार से बचपन से ही भगवान के प्रति इनका दृढ़ अनुराग हुआ था। संसार क्या है, हम कौन हैं, इन प्रश्नों के उत्तर 10 साल की आयु में ही इनके शुरू हो गए। 10 वर्ष की अवस्था में बच्चे कहाँ पूछते हैं सब, संसार क्या है, हम क्या हैं। 10 साल की अवस्था में ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई। कलकत्ता में अपने मौसा काशी प्रसाद घोष के घर में रहकर कॉलेज में पढ़ना आरंभ किया। कलकत्ता में आए कॉलेज में पढ़ने के लिए, और उस समय पत्रिकाओं में अपने लेख लिखा करते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के ये विद्यार्थी थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम काफ़ी महापुरुषों में आता है, बहुत विशेष व्यक्ति थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये उनसे पढ़ते थे, इनके विद्यार्थी थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किताब लिखी थी जिसमें ईश्वर को निराकार बताया। तो इन्होंने उस किताब को पढ़ करके उनसे पूछा कि आपने ईश्वर को देख करके क्या निर्णय किया है, क्या ईश्वर को आपने देखा है तभी आपने निराकार लिखा है कि ईश्वर निराकार है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं जानता इसलिए मैंने निराकार लिखा है। तो उनके मुँह से कहलवा लिया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर से भी उनके मुँह से कहलवा लिया कि आपने निराकार जो लिखा है तो आप जानते नहीं ईश्वर को इसलिए आपने निराकार लिखा है। उसने कहा हाँ मैं जानता नहीं इसलिए मैंने ईश्वर को निराकार लिखा है। देखो अपने जो टीचर हैं उनसे भी कहलवा लिया कि आपने किताब लिखी है जिसमें ईश्वर को निराकार आपने बताया है, तो क्या आपने उनका देख करके निराकार लिखा है, ईश्वर को देखा है आपने? तो बोले कि नहीं मैं नहीं जानता ईश्वर को इसलिए मैंने निराकार लिखा है ना। फिर 1858 में अपने पितामह राज बल्लभ दत्त से मिलने के लिए उड़ीसा में गए। राज बल्लभ दत्त इनके पितामह, पिता के पिता,
है ना। 1858 कितने साल की उम्र? इनका जन्म कब हुआ था? 1838 में हुआ था। तो 20 साल, 20 साल की अवस्था में अपने पितामह से मिलने के लिए गए उड़ीसा। तो रेलगाड़ी नहीं चलती थी, वो उस समय रेलगाड़ी नहीं चलती थी, तो पैदल ही जाना पड़ा, पैदल ही गए। अपनी माता और पत्नी को साथ लेकर के गए। उड़ीसा के छुट्टी गोविंदपुर में अपने पितामह के पास आए। उन सभी को देख करके पितामह रोने लगे। बहुत बूढ़े हो चुके थे। रात को 12 बजे के बाद अपने हाथों से खिचड़ी पका करके खाते थे और दिन भर क्या करते थे? जप करते। इनके पिता के पिता कैसे थे? इतनी वृद्धावस्था में दिन भर जाप करते थे। रात को 12 बजे के बाद अपने हाथ से खिचड़ी पका करके खाते थे और दिन भर क्या करते? जप करते। और बहुत वृद्धावस्था थी, बहुत ज़्यादा वृद्धावस्था थी। सन्यासियों की तरह लाल वस्त्र धारण करते थे। एक दिन इनके पितामह दोपहर के समय नाम जप कर रहे थे, और ये आए उनके पास, अपने पितामह के पास आए। तो वो कहने लगे, मेरी मृत्यु के पश्चात तुम लोग यहाँ पर मत रहना। 27 वर्ष की आयु में तुम्हारी बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। अभी 20 साल के हो, 27 साल की अवस्था में बहुत अच्छी नौकरी होगी और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम एक महान वैष्णव बनो। अपना आशीर्वाद दिया। इतनी बात कहते ही ब्रह्म तालु का भेदन करके प्राण निकल गए। यहाँ से प्राण निकले उनके। इतना बोले, फिर यहाँ से उनके प्राण निकल गए और इन्होंने उनका जो है फिर अंतिम संस्कार किया। तो फिर 1860 में इनको पहले पुत्र का जन्म हुआ। 1860 में कितने साल की आयु थी? 22 साल की। तो पहला पुत्र हुआ। उसका नाम था अन्नदा प्रसाद, पहला पुत्र। और उसी वर्ष मेदिनीपुर के उच्च अंग्रेजी विद्यालय में इन्हें अध्यापन का कार्य प्राप्त हुआ। और एक दिन स्कूल पंडित से याद हुआ कि चैतन्य देव ने बंग देश में जन्म ग्रहण किया था और निम्न स्तर के व्यक्तियों को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किया। उसी दिन से चैतन्य देव के संबंध में इनकी बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई। कितने साल की उम्र में? 28 साल की उम्र में चैतन्य देव का नाम सुना तो इनकी इच्छा पैदा हुई कि चैतन्य देव के बारे में कुछ जानना चाहिए, क्योंकि पतितों को उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, है ना। तो उस समय कोई वैष्णव ग्रंथ मिलते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानने के लिए कोई ग्रंथ नहीं मिलते थे। फिर मेदिनीपुर में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उस समय इनके पुत्र की आयु केवल 10 महीने की थी। फिर दूसरी बार विवाह किए बिना कोई गति नहीं थी, क्योंकि माता बूढ़ी थी, तो बूढ़ी माता की सेवा के लिए विवाह करना आवश्यक था। तो दूसरा विवाह किया। तो जनकपुर के सज्जन राय की पोती श्रीमती भगवती से विवाह किया है। दूसरी पत्नी है भगवती देवी, उनसे विवाह किया। बहुत शांत थीं, घर के कामों में पारंगत थीं और इन्होंने जो है उस समय कुछ पुस्तकें लिखी। फिर छपरा जिला के डिप्टी रजिस्ट्रार का पद प्राप्त हुआ। फिर कई परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करके दिनाजपुर के डिप्टी मजिस्ट्रेट बन गए। छपरा में रहते इन्होंने गौतम मुनि के आश्रम का दर्शन किया। फिर दिनाजपुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट का काम करते हुए किसी मित्र के सहायता से चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत 2 पुस्तकें इनको प्राप्त हुई। किसी मित्र की सहायता से, मतलब किताबें देखने को नहीं मिलती थी। आप सोचिए, क्योंकि उस समय छपाई होती नहीं थी, तो किताबें हाथ की लिखी हुई किताबें हैं। अब कहीं किताब कोई कहीं पढ़ी है, कोई कहीं पढ़ी है, कोई किताब ही नहीं मिलती थी। अभी तो जहाँ देखो वहीं किताबें और बड़े बड़े वो बने हुए हैं, है ना।
गीता प्रेस गोरखपुर है, बहुत सी किताबें हैं, है ना। तो इनको चैतन्य चरितामृत, श्रीमद् भागवत, ये 2 ग्रंथ इनको मिले। तो पहली बार चैतन्य चरितामृत का पाठ इन्होंने किया। इससे पहले भक्तिविनोद ठाकुर राधा कृष्ण की लीला को सामान्य लीला मानते थे, लेकिन चैतन्य देव ने उसी लीला को महत्व दिया। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण ली और चैतन्य देव की कृपा से इनको तत्व ज्ञान हुआ, राधा कृष्ण के तत्व का ज्ञान हुआ और चैतन्य के प्रति विशेष भक्ति का उदय हुआ, है ना। फिर एक बार घटना हुई। दिनाजपुर में रहते हुए 1868 में इनकी बदली पूरी धाम में हो गई। इनका तबादला हो गया कहाँ पर? जगन्नाथपुरी में। कब? 1868 में। कितने साल की? 30 साल की। तो इनका तबादला पूरी धाम में हो गया। तो हर सप्ताह जगन्नाथ देव के दर्शन करते थे, महाप्रभु की लीला स्थलियों के दर्शन भी करते थे। अतिबाड़ी दल के विश्वकिशन नामक एक व्यक्ति था जिसके पास योग सिद्धियां थी। तो सरदाईपुर से कोस भर की दूरी पर एक जंगल में एक मठ की स्थापना करके स्वयं को महाविष्णु का अवतार वो घोषित करने लगा कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। और प्रचार कराता था कि महाविष्णु विश्वकिशन गुप्त रूप से रहते हैं और 14 चैत्र को युद्ध होगा और वे चतुर्भुज मूर्ति धारण करके समस्त म्लेच्छों का वध करेंगे, अंग्रेजों का वध करेंगे। ये सारी बातें सुन करके बहुत से स्त्री पुरुष उनके दर्शन के लिए जाते थे कि भाई ये तो भगवान है। और भृंगारपुर के चौधरी रमणी देव के विषय में किसी निंदनीय बात के फैल जाने पर चौधरियों ने सारी बात की सूचना कमिश्नर रेभेंसा साहब को दे दी। उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर को जांच पड़ताल के लिए भेज दिया, वे जांच पड़ताल करो। इसको सब लोग भगवान मानते हैं और फिर किसी स्त्री के साथ गलत संबंध भी बनाया हुआ है इसने, है ना। तो ठाकुर महाशय पुलिस के हेड को साथ लेकर उस जंगल में रात के समय विश्वकिशन के साथ परिचय करके आए। विश्वकिशन ने प्रतिज्ञा की कि अंग्रेजों के राज्य को ध्वंस करेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने ओट से सारी बातें सुनी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने ओट से सारी बातें सुनी। वो अंग्रेज था ना, उसने ओट में रह करके सारी बातें सुन ली कि वो क्या करेगा, अंग्रेजों के राज्य को ध्वंस करेगा। हाँ, अगले दिन विश्वकिशन को गिरफ्तार करके जगन्नाथपुरी के जेल में भिजवा दिया और फिर 1.5 साल की सज़ा इसको दे दी। वहाँ पर इसकी जटाओं को काटा गया, विश्वकिशन की जटाओं को काटा गया क्योंकि जटाओं में शक्ति थी ना। और अपनी जटाओं के द्वारा इसने भक्तिविनोद ठाकुर के पूरे परिवार को बीमार कर दी, काला बुखार, है ना। ये भक्तिविनोद ठाकुर जो है अपने निश्चय से जो है विचलित नहीं हुए कि चाहे हम मर जाएं, हमारा पूरा परिवार मर जाए, इसको सज़ा दे के छोड़े। और बाद में जब उसकी जटाएं काटी गईं तो उसकी सब शक्ति समाप्त हो गई और भक्तिविनोद ठाकुर भी स्वस्थ हो गए, उनका परिवार भी स्वस्थ हो गया है। और फिर किसी प्रकार से उसने जहर कहीं से मंगा करके आत्महत्या कर ली। जो अपने को भगवान कहता था वो खुद ही जहर खा करके खुद मर गए, है ना। बहुत लोगों का विचार था कि भाई इसके दल के लोग पुरी में उपद्रव कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन जेल में ही फिर विश्वकिशन की मृत्यु हो गई। और फिर दिनाजपुर में एक अन्य व्यक्ति ने स्वयं को ब्रह्मा कह करके उपद्रव किया था। वो बोला मैं ब्रह्मा का अवतार हूँ। एक तो महाविष्णु का अवतार बन गया था, दूसरा ब्रह्मा जी का अवतार बन गया, उसने उपद्रव किया। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने उसको भी दंडित किया, उसको भी जेल में भेजा। तो इस प्रकार से भक्तिविनोद ठाकुर के संबंध में काफ़ी बातें हैं जो कि हमें जानना चाहिए इनके विषय में। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, पंचतत्व की जय हो। हरे कृष्णा।